अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना हुमायूं, आपकी होस्ट और मस्ती और धमाल से भरे फिल्मी चक्कर के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। फिल्मी चक्कर एक ऐसा शो जिसमें सब कुछ फिल्मी अंदाज से होता है। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं फिल्मी चक्कर की चक्करबाजी। वैसे तो इंसान को अपने सारे काम खुद ही करने चाहिए, लेकिन अगर किसी की मदद मिल जाए तो जिंदगी में कितनी आसानी हो जाती है। और फिल्मों में हीरो या विलन की मदद करने के लिए मौजूद होते हैं नौकर। कुछ नौकर तो बहुत चालाक होते हैं, लेकिन कुछ तो बेचारे इतने सीधे होते हैं कि मालिक का क्या भी भुगतते हैं। तो आइए देखते हैं अंदाज अपना अपना में कुछ ऐसे ही फिल्मी नौकरों की कहानी। मुझे 2 आदमियों की जरूरत है। 2 आदमी? रामलाल। फिल्म शोले देखकर हर इंसान के दिल में ये ख्याल जरूर आता है कि अगर रामलाल ना होता तो बेचारे ठाकुर साहब का क्या हाल होता। मजे की बात ये थी कि रामलाल इतने वफादार थे कि उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ठाकुर साहब सिर्फ उनका नाम लेते थे, रामलाल 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 रामलाल, और वो सब समझ जाते थे। रामलाल। आज हम ऐसे ही कुछ फिल्मी वफादार नौकरों का जिक्र करेंगे जिन्होंने नौकर बनकर कहीं तो अपने मालिक पर जान छिड़की। हम कहीं नहीं जाएंगे मालिक, अब हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक हम उस कौन का पता नहीं लगा लेते जो आपकी जान लेना चाहता है। हम कहीं नहीं जाएंगे। तो कहीं बेचारे को मालिक का किया धरा भी भुगतना पड़ा। अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ते शर्म नहीं आती? कमाल है, मैं आपको छेड़ रहा हूँ और मुझे पता तक नहीं है। बहुत भोले बन रहे हो। चश्मा। इतना मारो इसे कि जिंदगी भर याद रहेगा। कभी कभी नौकर इतने चहीते होते हैं कि उन्हें घर का फर्ज समझा जाता है, और हीरो साहब उनके साथ आराम से अम्मी से छुपकर सिगरेट भी पीते हैं। अब निकाल सिगरेट, जल्दी करना यार। तेरे को बोलता है यार, कब से ट्राई कर रहा हूँ सिगरेट पीने के लिए, लेकिन आज तक नहीं पी। लोग तो फकाफक सिगरेट पीते हैं यार, तूने कब से शुरू की? यार अमेरिका में कभी कभी खाने के बाद पी लेता था। जल्दी निकालना। कहीं अपने मालिक को तरक्की और दौलत दिलाने के लिए नौकर किसी की जान लेने से भी नहीं चूकते। करोड़ों का फायदा और सिर्फ एक खून। तेजा साहब, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो मर गया। कुछ हीरोज तो नौकरों को इतनी इज्जत देते हैं जितनी वो अपने वालिद साहब को भी नहीं देते। क्या बात कर रहे हैं मुंशी जी? देखिए, हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बुओं पे खड़ा हुआ है। शायरी, शराब और आप। एक भी बम्बू हटाएंगे तो हमारा तंबू उखड़ जाएगा। और क्यों ना दें भाई, आखिर उन्होंने परवरिश के साथ साथ हीरो साहब को शायरी भी तो सिखाई है। शेर में वजन पैदा करो। बस यही तो बात है मुंशी जी, ये कमबख्त वजन कहां से लाएं? देखिए, रदीफ पकड़ते हैं तो काफिया तंग पड़ जाता है, काफिये को ढील देते हैं तो वजन गिर पड़ता है। ये वजन मिलता कहाँ है? कुछ लोगों ने तो नौकर इसलिए रखे हुए हैं ताकि वक्त आने पर वो लोगों को ये बताएं कि उनके मालिक कितने गुस्से वाले हैं। ए वल्लू, बता 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 बता, इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है, बता इसे। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बस 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 हो गया। अब बता क्या करूँ तेरा? खैर, ये सब नौकर कहानी तो बरसों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन ये बात मानने वाली है कि फिल्म में जितना अहम किरदार हीरो या और किसी का होता है, वहीं नौकर भी कम अहमियत नहीं रखते। मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ और आप उनके कमीशन एजेंट की तरह उनकी तरफदारी कर रहे हैं। आप जरा अकल से काम लीजिए। इसका तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पैसे की बात आती है, हमारे सेठ जी की अकल घास चरने चली जाती है। वैसे वाकई में फिल्मी नौकरों की बड़ी अहमियत होती है। भाई कोई तो होना चाहिए ना जो हीरो और विलन के मकसद को अचीव करने में उनकी मदद कर सके। वैसे एक साहब और भी हैं जो लड़की की मदद करने के लिए पहुंचे, लेकिन कुछ देर के बाद गुंडों ने कहना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। जी, वो थे हमारे प्यारे बदर मुनीर साहब।
तो आइए देखते हैं भेजा फ्राई में बदर मुनीर ने गुंडों को कैसे फ्राई किया। और इन कमीनों को मैं ऐसी सजा दूंगा कि आइंदा के लिए किसी की बहन को हाथ लगाना तो क्या बुरी निगाह से भी नहीं देखेंगे। समझाओ, जाओ। देखो जवान, चलो भैया, ये तो साबित हो गया कि विलन भाई अंधे हैं। बदर मुनीर अब्बा नहीं तो इनके बड़े भाई की उम्र के तो होंगे ही। पर जुल्म करता है, तुमने हमारा जुल्म तो देख लिया है। अब जो जुल्म मैं तुम्हारे साथ करूंगा उसे देखने वाला कोई नहीं होगा। अरे विलन अंकल, बदर साहब के साथ ऐसा क्या करने वाले हैं? इनकी तो मुझे भी हैं। बेचारे बदर मुनीर बागीचे में आम तोड़ने आए थे, किस काम पर लगा दिया? ये क्या एक्शन सीन में डांस? अरे बस बदर साहब, हो गया हो गया। बाकी विलन भी परेशान हो रहे हैं कि बदर साहब इन्हें छोड़कर सिर्फ एक के पीछे क्यों पड़ गए। खबरदार, अगर चलो जी, हमेशा की तरह पुलिस भी पहुंच गई। बोलो खान, तुमने यह कत्ल क्यों किया है? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्यों? नहीं बताओ। अरे इतना सख्त तरीका, ये तो 3rd डिग्री से भी ज्यादा खतरनाक था। बाप रे बाप, इतना बुरा तशद्दुद, हा हा हा, मैं तो डर गई। वैसे डरना तो हॉलीवुड वालों को चाहिए। क्यों? इतनी गलतियां जो करते हैं, हर हफ्ते उनकी गलतियां दिखाते हैं, फिर भी बाज नहीं आते। अब देखिए ना, डायरेक्टर मार्टिन स्कोर्स ने लियोनार्डो के साथ फिल्म बनाई बड़ी उम्मीदों के साथ, लेकिन क्या हुआ? फिर डंडी मार दी ना। तो आइए दिखाते हैं आपको भी खट्टा मीठा में शटर आइलैंड के ये फंड। Give you a briefing about the institution? All I know is it's a mental hospital. For the criminally insane. Gentlemen, welcome to Shutter Island. नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये मुहावरा शायद हॉलीवुड डायरेक्टर्स के लिए ही बना है। You will obey protocol. Is that understood? We take only the most dangerous. जो फिल्में तो बड़ी बड़ी बनाते हैं, लेकिन गलतियां करना नहीं भूलते। आज जिस फिल्म की बात हो रही है, इसका नाम है शटर आइलैंड, जो रिलीज हुई 2010 में। फिल्म के मरकजी किरदार में थे लियोनार्डो डी कैप्रियो। Personally, Doctor, I'd have to say screw their sense of calm. और इसे डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कोर्स ने। So this prisoner escapes in the last 24 hours. We don't know how she got out of her room. फिल्म की कहानी एक जासूस डैनियल की थी, We haven't heard the truth once जो yet. कातिलों की तलाश में है। Like they're scared of something. इन्हें कातिल मिले हों या ना हो, Whatever the hell's going on. हमें मार्टिन की गलतियां जरूर मिल गईं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ डैनियल जॉर्ज से कुछ सवाल पूछने आए हैं। जॉर्ज का हाथ देखा आपने? सर पर है ना, और कैमरा पीछे गया तो यही सलाखों पर है, और फिर सर पर। यहाँ चक ने अपनी शर्ट की जेब में हाथ डाला, और फ्रेम बदला तो दोबारा। अरे यार चक, जो निकालना है एक ही दफा निकाल लो। यहाँ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जब ये शुरू हुई तो 7:20 हो रहे थे।
थोड़ी देर गुजर गई तब भी 7:20 ही हो रहे थे। और ये तो हद ही हो गई। जब सब इतनी देर से बैठे बैठे तंग आ गए तो मजे की बात, अभी भी 7:20 ही हो रहे हैं। जरा ये देखिए, गिलास आंटी के सीधे हाथ में था ना, और रखा उल्टे हाथ से। वाह जादू। तो जनाब, कुल मिलाकर बात यह है कि हॉलीवुड वाले बड़ी मेहनत और होशियारी से सारी दुनिया के क्रिटिक्स को चूना लगा सकते हैं, लेकिन फिल्मी चक्कर को चूना लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डायरेक्टर साहब, फिल्म तो आपने अच्छी बना ली, लेकिन जरा सी और महारत से बना लेते तो आज फिल्मी चक्कर में आपकी दुर्गत ना बन रही होती। खैर, प्रोग्राम में अभी बहुत कुछ है गर्मा गर्म और मजेदार, लेकिन मुझे चाहिए एक ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मैं यूं गई और यूं वापस आई।